साल 2021 की आज की आखिरी शाम का नमस्कार। मैं हूं प्रदीप आजाद और इस साल की ये आखिरी सियासी कहानी कोई भूलना भी चाहे तो भुलाने भी नहीं दिया जाता। और बात जब साल 2021 की सियासी कहानी की हो तो सूबे की गहलोत सरकार और सचिन पायलट की आपसी तकरार कोई भूल नहीं सकता। पूरे साल कांग्रेस में जो जद्दोजहद बनी वो किसी से छुपी नहीं रही। दरअसल जब से सचिन पायलट और उनके अपनों की कुर्सी गई उसके बाद से ही लोगों को यह इंतजार था कि राजस्थान में फिर कब मंत्रिमंडल विस्तार हो और खोई हुई कुर्सी हासिल हो। लंबी जद्दोजहद चली। दिल्ली के नुमाइंदों ने जयपुर में कई चक्कर काटे। गहलोत और पायलट ने भी दिल्ली के सफर किए, आला कमान से भी मुलाकात की और जब देखा कि मामला गर्म हो रहा है तो फिर मंत्रिमंडल पुनर्गठन कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद कई लोग खाली बैठे रहे क्योंकि उन्हें मंत्री की कुर्सी हासिल नहीं हुई। तो उनमें से कुछ को अशोक गहलोत ने अपना सलाहकार बना लिया। दरअसल जब इन नेताओं को सीएम ने अपना सलाहकार बनाया था तभी से राजस्थान में ये चर्चाएं चल निकली कि आखिर कौन किससे सलाह देगा। अब देखिए, हाल ही में राजस्थान के माउंट आबू में हुए एक कार्यक्रम में देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी किए बिना नहीं रह सके। दरअसल इस कवि सम्मेलन में विधायक और सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा भी मौजूद थे और मंच पर कुमार विश्वास अपने व्यंग्य बाण छोड़ रहे थे। लेकिन यहां साहित्य के जरिए जो सियासी तीर छोड़े जा रहे थे बस पब्लिक उसका पूरा मजा ले रही थी। दरअसल यहां कुमार विश्वास ने सीएम गहलोत को काफी भला इंसान बताते हुए विधायक संयम लोढ़ा की चुटकी ले डाली। कुमार विश्वास ने कहा कि अशोक गहलोत को संयम लोढ़ा को भी चेक करना पड़ता है कि इधर ही हैं या चले गए। संयम लोढ़ा पर चुटकी लेते हुए कुमार विश्वास ने तो यहां तक कह दिया कि गहलोत ने संयम लोढ़ा को इसलिए राजनीतिक सलाहकार थोड़ी बनाया है कि वो इनसे सलाह लेंगे। अशोक जी से दुनिया सलाह लेती है। जरा सुनिए कुमार विश्वास की वो टिप्पणी जिसके बाद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। सटीक साहित्यिक टिप्पणी, व्यंग्यात्मक टिप्पणी, लेकिन हंसी हंसी में ही यहां तो सियासी तीर छोड़ा गया और उसका जवाब भी किसी के पास नहीं। और आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले भी कुमार विश्वास ने अशोक गहलोत पर ही ऐसी चुटकी ली थी और वो चुटकी ली थी नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान। बहरहाल अब कहानी यही कि पहले मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कहानी कही गई, फिर सलाहकार बनाए गए और अब राजनीतिक नियुक्तों की कहानी लिखी जाने लगी है। लेकिन हां, इस सब के साथ ही एक अधूरी सियासी कहानी ये भी कि सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का सियासी विमान आखिर किस दिशा में उड़ रहा है। क्योंकि अब तो कहा यही जा रहा है कि फिलहाल तो उन्हें प्रियंका गांधी पश्चिम यूपी की जिम्मेदारी दे सकती है क्योंकि इस इलाके में भी इनके अपने कई हैं। और कांग्रेस आलाकमान को भी इस बात की खबर है कि सियासी कलम से लिखी गई इबारत काफी मजबूत हो सकती है। बहरहाल साल 2022 में दाखिला हो गया है और उम्मीद यही कि राजस्थान की सियासत में भी अब कुछ नई कहानी लिखी जाए। अब सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बस यही कहेंगे कि ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए। खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। नमस्कार।